हेलो दोस्तों, आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी एलटीटीएस के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के। और अदर आईटी कंपनीज के जो अब तक के रिजल्ट आए हैं वैसे ही नंबर हमें एलटीटीएस के केस में भी देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट को हम डिटेल में समझने वाले हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट के नंबर के भी बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर अब तक जो मैंने रिजल्ट एनालिसिस किया है, जैसे टीसीएस हुआ, एचसीएल टेक हुआ, टेक महिंद्रा के भी अभी हाल ही में वीडियो अपडेट किया है, इसके अलावा टाटा टेक, इन सभी के केस में एक सिमिलर चीज़ देखने को मिली है, वो है इनका रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम होना। और एलटीटीएस के केस में भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनका जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि ईयरली बेस पे आप कंपेयर करते हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे दिक्कतें जो है वो बनी हुई हैं। अगर रेवेन्यू का नंबर आप देखेंगे तो 2866 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया है जनरेट लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। वहीं 3 महीने पहले का अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली आपको रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे नंबर गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन ईयरली आप कंपेयर करेंगे तो इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट नंबर है वो 11% से ऊपर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके बाद हम करने वाले हैं एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स के बारे में। तो एबिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो दिक्कतें जो देखने को मिली है वो यहाँ पे हैं, क्योंकि ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे इनका एबिट जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। 381 करोड़ का एबिट इन्होंने लेटेस्ट नंबर के दौरान किया है। वहीं 3 महीने पहले आप देखेंगे तो 393 करोड़ का एबिट हमें देखने को मिल रहा था। तो दिक्कत अगर देखी जाए तो यहाँ पर एक दिक्कत ऐसी है एबिट, जो कि ईयरली बेस पे भी गिरता हुआ नजर आया है। इसके बाद चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट में आप देखेंगे नेट इनकम जो इनकी रही है वो यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, क्योंकि वाई ऑन वाई बेस पे तो आप फ्लैट नंबर मान सकते हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे अगर कंपेयर करेंगे तो 1.5% इनके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। 315 करोड़ के प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं लेटेस्ट अपडेट में, और तिमाही मतलब 3 महीने पहले अगर प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो 311 करोड़ के प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। तो इसके अलावा प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, और जो सबसे खराब नंबर हमें देखने को मिला है वो है एबिट, जो कि क्वार्टरली बेस पे भी और ईयरली बेस पे भी आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। मार्जिन में अगर हम बात करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन का नंबर आप देखेंगे बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेस पे देखने को मिली है, और एबिट मार्जिन का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्वार्टरली बेस पे 0.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार हुआ है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन जितना किसी भी कंपनी के बेहतर होंगे उतना कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आईटी सेक्टर से जुड़ी अगर कंपनी है तो इनका मोस्टली बिजनेस आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से आता हुआ नजर आ रहा है। 50% से ऊपर जो इनका बिजनेस होता है वो नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिल रहा है। 54.1% रेवेन्यू वहां से आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईयरली ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ईयरली ग्रोथ काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो बिजनेस आ रहा है वो 17% इनका यूरोप कॉन्टिनेंट से आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्वार्टरली बेस पे आप फ्लैट मान सकते हैं, लेकिन ईयरली 7.6% की ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। दिक्कत में अगर है तो वो है इंडिया बिजनेस, क्योंकि इंडिया बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 16.5% के आसपास इनका जो बिजनेस है इंडिया का वो कम होता हुआ नजर आया है। ईयरली ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत देखने को मिली है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो इनका बिजनेस का नंबर है वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 7.8% जो इनका रेवेन्यू आया है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ऐसे कॉन्टिनेंट है जहाँ से कंपनी जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। आगे चलते हैं और बात हम करते हैं इनके क्लाइंट के नंबर के बारे में। तो क्लाइंट अगर आप टोटल देखेंगे $1 मिलियन के, तो यहाँ पर क्लाइंट 200 क्लाइंट हमें देखने को मिलेंगे। क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेस पे आपको क्लाइंट का नंबर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। $50 मिलियन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्लाइंट का नंबर आपको ऐड यानी इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, और $10 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्लाइंट कंपनी जो है वो ऐड करने में सफल हुई है। इसके बाद फिर $20 मिलियन के अगर क्लाइंट का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे क्लाइंट जो है वो कम हुए हैं, लेकिन अगर क्वार्टरली ईयरली बेस पे कंपेयर करेंगे तो 2 क्लाइंट कंपनी ने खोए हैं अपने। $30 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 साल पहले आप जाएंगे तो 6 क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे थे, और ये नंबर आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, चाहे आप क्वार्टरली कंपेयर कर लीजिए या फिर आप ईयरली कंपेयर करिए। तो दोनों केसेस में ये नंबर आपको फ्लैट ही देखने को मिलने वाला है। टोटल एम्प्लॉय बेस का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 23,626 एम्प्लॉय हमें टोटल देखने को मिले हैं, जो कि अगर पिछले तिमाही से कंपेयर करते हैं तो नंबर हमें गिरता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एट्रिशन रेट की हम बात करते हैं तो एट्रिशन का नंबर कंपनी के लिए जो इंक्रीज हुआ है ये काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि एट्रिशन किसी भी कंपनी का जितना कम रहे उतना बेहतर माना जाता है, खासकर वो आईटी कंपनियों में, क्योंकि एट्रिशन अगर बढ़ता जाएगा
एम्प्लॉय जॉब छोड़ते चले जाएंगे तो फिर नए एम्प्लॉय को हायर जब कंपनी करेंगे तो उस पर उनको ट्रेनिंग देने में काफ़ी एक्सपेंसेस का खर्चा करना पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट जो है हमें सीधे तौर पे प्रॉफिट पे नज़र आता है। तो LTTS के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर क्वार्टर फर्स्ट के जो नंबर हैं उनका अपडेट आपको कैसा लगा ये भी आप मेंशन करिए, और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% अगर आपको जानकारी दे पाए हूँ तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।